हेलो दोस्तों, मैं आज से आप लोगों को कंप्यूटर का भी 1000 प्रश्नों का सीरीज कराने वाला हूं और ये आज से ही पार्ट वाइज चलेगा। आज इसका पार्ट 1 होगा क्योंकि दोस्तों सीजीएल में कंप्यूटर से 20 प्रश्न आने वाला है। इस हिसाब से कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ए प्रोसेसर, बी कंप्यूटर, सी कैश, डी स्टाइल्स, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ए नंबर, बी प्रोसेसर, सी इनपुट, डी डेटा, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डेटा। क्वेश्चन नंबर 3 एटीएम क्या होते हैं। ए बैंकों की शाखाएं, बी बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, सी बिना स्टाफ के नकदी देना, डी ये सभी और ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिना स्टाफ के नकदी देना। एटीएम से आप नकदी कहीं से भी निकाल सकते हैं, चाहे स्टाफ रहे या ना रहे, इसलिए इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। ए डेटा का संग्रह, बी कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, सी गणना कार्य करना, डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। यानी डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 5 सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में कौन है। ए मदरबोर्ड, बी कोऑर्डिनेशन बोर्ड, सी कंट्रोल यूनिट, डी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6 डेटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। ए नेक्स्ट, बी की, सी अल्फ़ा न्यूमेरिक, डी न्यूमेरिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूमेरिक। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को डैश कहते हैं। ए आउटपुट, बी एल्गोरिथम, सी इनपुट, डी कैलकुलेशन, सी ई फ्लोप चार्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं ना, इनपुट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। ए पेरिफेरल्स, बी मेमोरी, सी स्टोरेज, डी इनपुट आउटपुट यूनिट, ई सीपीयू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई सीपीयू। यानी इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है, सीपीयू। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्यूटर क्या है। ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बी पावर मशीन, सी मानव मशीन, डी विद्युत मशीन, ई इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। ए डेटा संकलन, बी डेटा संचयन, सी डेटा संसाधन, डी डेटा निर्गमन, ई डेटा आकलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई डेटा आकलन। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। ए संख्या को, बी चिन्ह को, सी दी गई सूचनाओं को, डी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। ए डेटा को, बी संख्याओं को, सी चिन्ह को, डी एकीकृत डेटा को, ई एकीकृत चिन्ह को। यानी कंप्यूटर में सूचना एकीकृत डेटा को कहा जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एकीकृत डेटा। क्वेश्चन नंबर 13 निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है। ए कीबोर्ड, बी प्रिंटर, सी टेप, डी एएलयू, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एएलयू। क्वेश्चन नंबर 14 ईडीपी क्या है। ए
इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, बी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, सी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग और ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? ए कवर प्रोसेसिंग यूनिट, बी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डी उपयुक्त सभी, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 16, एएलयू का पूरा नाम क्या है? ए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, बी अरिथमेटिक लार्ज यूनिट, सी अरिथमेटिक लॉन्ग यूनिट, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? ए चिप, बी बॉक्स, सी सर्किट, डी पेरिफेरल, ई इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू एक प्रकार का चिप होता है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य यानी बेसिक ऑपरेशन है? ए आंकिक कार्य, बी तार्किक कार्य, सी डेटा संग्रह, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। यानी कंप्यूटर द्वारा अर्थमेटिक ऑपरेशन भी किया जाता है, लॉजिकल ऑपरेशन और डेटा स्टोरेज भी किया जाता है, यानी ये तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? ए सीपीयू, बी मॉनिटर, सी मॉडेम, डी सॉफ्टवेयर, ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, कंप्यूटर का दिमाग यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, बीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है? ए प्रिंटर, बी माउस, सी सीपीयू, डी टर्मिनल, ई इनमें से कोई नहीं। क्या बोल रहा क्वेश्चन? ध्यान दीजिएगा, बीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है? ए गणितीय, बी अगणितीय, सी विपणन, डी ए और बी दोनों और ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी गणितीय और अगणितीय। क्वेश्चन नंबर 22, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? ए मानव मन, बी कंप्यूटर, सी दोनों में बराबर, डी कह नहीं सकते, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानव मन। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी सीपीयू के काम डैश है? ए अंकगणितीय परिकलन, बी दो राशियों के मानों की तुलना, सी कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना, डी ए और बी दोनों और ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है? ए सामान्य, बी उच्च, सी निम्न, डी औसत, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य। यानी मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? ए शुद्ध, बी मानव, सी कृत्रिम, डी उपयुक्त सभी, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृत्रिम। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? ए सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, बी इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, सी यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, डी स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डैश शामिल है? ए डेटा का संकलन तथा निवेशन, बी डेटा का संचयन, सी डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमान या पुनर्निर्गमन, डी
विपणन और ई ए बी सी तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई ए बी सी तीनों। यानी डेटा का संकलन तथा निवेशन, बी डेटा का संचयन, सी डेटा का संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमान या पुनर्निर्गमान, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका ए बी सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर की क्षमता डैश है, ए सीमित, बी असीमित, सी निम्न, डी उच्च, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीमित। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है, ए निवेश, बी निर्गम, सी केंद्रीय संसाधन एकक, बी बाह्य स्मृति, ई इंटरनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इंटरनेट। यानी कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव कौन शामिल नहीं है, न इंटरनेट शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, ए प्रिंटर, बी कुंजी पटल, सी सीपीयू, डी हार्ड डिस्क, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीपीयू। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 31, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, ए स्मृति, बी कुंजी पटल, सी सीपीयू, डी हार्ड डिस्क, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 32, सीपीयू का विस्तृत रूप है, ए कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट, डी उपयुक्त तीनों, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।